अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो हम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आजकल की दुनिया में जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं और हम सब अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। और वो टॉपिक है स्ट्रेस का। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर क्या है और इस स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। अब अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस बेसिकली हमारा वे ऑफ रिएक्शन है, हमारा तरीका है हमारे जिस्म का रिएक्ट करने का किसी नए चैलेंज की तरफ, किसी नई प्रॉब्लम की तरफ, ताकि उसमें से हमें निकाल सके, सोल्यूशन ढूंढ सके। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो ये स्ट्रेसर जैसे तमाम दूसरे इमोशंस हैं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस ना होते तो हम कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार ना करते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कहीं इंटरव्यू है या बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो, इम्तिहान हो और आप बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना हो, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप तैयारी नहीं करेंगे, आप उससे डील करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होंगे और उसके बजाय आप दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान लगा रहे होंगे जो आपको कामयाब नहीं होने देगा। तो बेसिकली ये स्ट्रेस जो है हमें, हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्रीज रिएक्शन के लिए। मतलब कि हमें प्रिपेयर करता है सिचुएशन के लिए, चैलेंज के लिए। तो इसीलिए स्ट्रेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए स्ट्रेस का होना एक हद तक बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इस चीज़ से डील कर सकते हैं। तो ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ को, स्ट्रेस को मैनेज करना, इसको डील करना। अब बहुत सारे लोग आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और दूसरे लोग, जबकि आप दूसरे लोग देखेंगे वो आप बोलेंगे वाओ कितने रिजिलियंट है, कि इतनी बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो मजबूत खड़े होते हैं हर फेज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कोई इंसान जिसके लाइफ हमेशा से मुश्किल रही हो, फाइनेंशियली मुश्किल रही हो, फिर वो मेहनत कर रहे होते हैं, फिर उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग खड़े होते हैं। तो अब ये चीज़ है कि इंसान कितना रिजिलियंट है, आप अपने आप को कितना रिजिलियंट बना लेते हो, और ये आपके इख्तियार में है। रिजिलियंट होना आपके इख्तियार में है। तो इसीलिए अपने आप पे काम करना ज़रूरी है, अपने आप को रिजिलियंट बनाना ज़रूरी है, ताकि आप छोटे मोटे चैलेंज से वक्तन फ़वक्तन डील करते रहो। अपना जब सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ कंपैशन के साथ उनके साथ डील करते रहो। अब अगर बात आती है कि क्या स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव होता है? नहीं, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब नेगेटिव स्ट्रेस क्या है? जैसे आपकी जॉब चली गई है तो आप स्ट्रेसफुल है, वो नेगेटिव स्ट्रेस है। आपकी डाइवोर्स हो गई है, वो नेगेटिव स्ट्रेस है। फिर कोई जैसे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपकी फायर हो गए हो आप जॉब से, तो ये सारे जो है ना, ये नेगेटिव स्ट्रेसर हैं। जब बात करते हैं पॉजिटिव स्ट्रेसर क्या हैं? बेसिकली आपके लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स भी आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि आपने चेंज करना होता है, अपने आप को अडेप्ट करना होता है उनके साथ। जैसे पॉजिटिव स्ट्रेसर्स में क्या आएंगे? जैसे आपकी किसी की शादी हो रही है, वो उसका पॉजिटिव स्ट्रेसर है। प्रमोशन, कि अब मैंने इसके साथ डील कैसे करना है ताकि ये मेरी प्रमोशन कायम रहे, तो ये भी पॉजिटिव स्ट्रेसर है। मतलब पॉजिटिव इवेंट्स लेकिन वो स्ट्रेस साथ लेके आ रहे हैं। और दूसरी जगह नेगेटिव स्ट्रेसर वो हैं जो नेगेटिव इवेंट्स हैं लेकिन स्ट्रेस उनके मतलब स्ट्रेस के साथ है, क्योंकि चैलेंजेस है ना, बेसिकली चेंज है। और हमारी लाइफ में जो हमें समझने की चीज़ है, जो सबसे कांस्टेंट चीज़ है, वो चेंज है। तो हमने हर वक्त अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है ताकि हम अपने आप को अडेप्ट कर सकें उस चेंजेस के साथ और अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकें। अब अगर कोई पूछे कि
स्ट्रेसर्स क्या हैं, क्या चीज़ें जो स्ट्रेसर कोर्स करती हैं, या जो क्या चीज़ें जिससे स्ट्रेस होता है। अब दो तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं, एक स्ट्रेसर है जो इंटरनल स्ट्रेसर्स, एक है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। अब जो इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं वो क्या होते हैं, जैसे कोई इंसान सेंसिटिव है, कोई इंसान पेसिमिस्टिक है, हर चीज़ के बारे में नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कोई इंसान जो है वो हमेशा नेगेटिव पे फोकस करता है, फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इंसान की दूसरों के साथ और चीज़ों के साथ, वो भी एक इंटरनल स्ट्रेसर है। फिर उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी टाइप आ जाती है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह चेंजेस को किस तरह लेती है, किस तरह हैंडल करती है। तो फिर आपके जो लाइफ इवेंट का इम्पैक्ट आप पे, जो आप हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वो आपका इंटरनल स्ट्रेसर है। अब जब एक्सटर्नल स्ट्रेसर की बात होगी तो वो सिचुएशन से रिलेटेड होगी, वो दूसरे लोगों से रिलेटेड होगी, फाइनेंस से रिलेटेड होगी, वर्क से रिलेटेड होगी, स्कूल से रिलेटेड होगी, जॉब से रिलेटेड होगी। फिर इसके अलावा आपकी सोशल सर्कल से रिलेटेड होगी कि आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, और उन चीज़ों पे बेस करके आपके जो एक्सटर्नल्स है, फिर आपके लाइफ इवेंट्स, आपके एक्सपीरियंस। और अभी तक मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है, जितने भी लोग किसी भी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, एट द एंड जो रूट कोज निकलती है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। वो अब ट्रॉमा ज़रूरी नहीं कि ट्रॉमा ही हो सकता है, वो इवन परसीव्ड ट्रॉमा हो सकता है। लाइक ट्रॉमा नहीं था लेकिन उस बच्चे को उस चीज़ पे ट्रॉमा फील हुआ, तो वो चीज़ें जो लाइफ चाइल्डहुड में ट्रॉमा जो है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है, वो आपकी फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अब अगर हम स्ट्रेस के मैनेजमेंट पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रेस के बारे में आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, आपके स्ट्रेसर्स क्या हैं, आप किन बातों पे स्ट्रेसफुल होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके एक छोटा इवेंट आएगा और वो जैसे तबाह हो जाएंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगी उन्हें क्या करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एक स्ट्रेसर के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, फिर भी उससे कोप करते रहते हैं। तो इसी तरह आप अपने स्ट्रेसर को समझें, आपका स्ट्रेसफुल इवेंट क्या है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आप उसको कैसे लेते हैं, आपके उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में क्या होता है, आपकी सोशल सपोर्ट उसमें कैसी है। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद फिर हम इसकी डीलिंग पे आते हैं। तो अभी क्योंकि आपको एक नोट बना लें, एक अपनी डायरी बना लें, जर्नल बना लें, जिसमें ये सारी चीज़ें नोट करना शुरू कर दें कि क्या क्या लाइफ इवेंट है, उन्होंने आपको किस तरह अफेक्ट किया, कितना अफेक्ट किया, और आपने इंटरनली उससे कैसे डील किया और एक्सटर्नली उससे कैसे डील किया। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस के साथ डील करने के मज़ीद क्या तरीके हैं, जो कि 4 A's हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखें। और जहाँ भी आपको लगे कि कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, तो घबराएं ना, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाएं, उनसे हेल्प लें। और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है मज़ीद जो आप जानना चाहते हैं, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, तो वो आप ज़रूर बताएं ताकि उसके बारे में डिस्कशन की जाए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।